जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं पेपर 8 का 2010 के आगे से हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं टीएमबी यूनिवर्सिटी का पेपर 8 का बात करने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान। ठीक है, हिस्ट्री ऑन चाइना एंड जापान का हम लोग 2010 तक कर चुके थे। जो भी नहीं किए मैं 10 तक, वो आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। 2010 तक आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 2010 से आगे का ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं। ये हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान का बहुत कंफ्यूजिंग वाला ऑब्जेक्टिव सारा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ट्राई करते हैं 2010 से आगे का हम लोग करने का। तो आप लोग सबको अपना पेन और गैस पेपर निकाल के रखिए और इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए। ठीक है, जिसका भी ऑब्जेक्टिव हो चुका है वो आप लोग 2x में देख सकते हैं या 1.5x में देख सकते हैं, आप लोग का जैसा इच्छा है, क्योंकि फालतू का समय बर्बाद करके कोई फायदा है नहीं। आप लोग स्पीड करके वीडियो देख सकते हैं और जहां जहां आपको काम का लगेगा साइड में लिखने लायक जो भी रहेगा आप लोग उसको लिख के आगे बढ़िएगा। ठीक है, हो सकता है कि एग्जाम में आप लोग को दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, ये वाला क्वेश्चन पूछे ही ना। तो इसीलिए आप लोग कॉपी पेन लेके रखिएगा ताकि आप लोग साइड वाइड में कुछ लिख सके। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 2010 से। आप लोग सबको रेडी हैं? थोड़ा स्पीड स्पीड चलेंगे, पूरा का पूरा खत्म कर देंगे आज ही। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा एकदम अच्छा से। ठीक है, 2010 का, अच्छा 2010 हम लोग कर चुके हैं थे। 2010 में कुछ कुछ क्वेश्चन को टिक लगवाए थे ना। क्या क्वेश्चन था? ए नंबर को टिक लगवाए थे। ए नंबर देखिए, इसके बारे में बताते हैं थोड़ा सा। मार्को पोलो, मार्क पोलो जो है ना, 1271 में वो चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, और 1275 में वो 1275 में वो चाइना पहुंचा था। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए 1275 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1271 में अपना देश मतलब इतालवी से वो चलना स्टार्ट किया था और 1275 में वो चाइना पहुंचता है। 4 साल लगता है उसको इटली से, इतालवी से चाइना पहुंचने में। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन में आप लोग को 1275 देखने को मिल रहा है। 1271 में वो चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये वाला आप लोग क्लियर अपना हो जाइएगा। 2008 का भी ये पहला नंबर ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये मार्क पोलो हो गया इसका आंसर। उसके बाद और क्या क्वेश्चन था? डी नंबर क्वेश्चन में टिक लगा हुआ था ना, टाइपिंग शब्द किसका घोतक है? देखिए, टाइपिंग शब्द घोतक है अनवरत युद्ध का। टाइपिंग शब्द घोतक होगा अनवरत युद्ध का। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि टाइपिंग युद्ध 1851 से स्टार्ट होकर 64 तक चलता है। ठीक है, ये एक ऐसा युद्ध था कि इसके अंदर में, मतलब ये एक ऐसा विद्रोह था कि अंदर में इसका बहुत सारा कुछ हो रहा था। अफीम युद्ध भी इसी के दौरान होता है, दूसरा अफीम युद्ध इसी के दौरान होता है। और इस युद्ध लगातार ये युद्ध चलते रहा था, मतलब कि ये वाला जो है टाइपिंग। और टाइपिंग विद्रोह आपको अच्छा से बता चुके हैं बहुत पहले ही, टाइपिंग विद्रोह क्या था। ठीक है, तो ये वाला आप लोग का अनवरत युद्ध होगा। कहीं कहीं कोई कोई सोर्स इसको पूर्ण शांति बता रहा है, कोई कोई अनवरत युद्ध बता रहा है। लेकिन इसका टाइम ड्यूरेशन से पता चलता है कि अगर यदि यदि ऑप्शन में अनवरत युद्ध दिया हुआ है तो आप लोग अनवरत युद्ध के ऊपर जाइएगा। ठीक है, यदि ऑप्शन में अनवरत युद्ध नहीं दिया हुआ है तो फिर पूर्ण शांति के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इस दोनों में कंफ्यूजिंग हो रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन ये अनवरत युद्ध ज्यादा सटीक लगता है। ठीक है, टाइपिंग शब्द किसका घोतक है? देखिए, ये किसका घोतक है, इसका करेक्टली आंसर तो इस तरह का होगा नहीं। ठीक है, आपको बस ये याद रख लेना है कि जिकुआंग, जिकुआंग, जिकुआंग यदि ऑप्शन में रहेगा तो जिकुआंग आप लोग ट्राई कीजिएगा जिकुआंग को मार देने का। क्यों? क्योंकि टाइपिंग विद्रोह का नेता जिकुआंग है। जिकुआंग, ठीक है, जिसको कि हुंग सियू चुआन भी कहा जाता है। ये 1 नंबर वाला जो है हुंग सियू चुआन। देखिए, कंफ्यूजिंग क्या हो रहा है ना, कंफ्यूजिंग ये हो रहा है कि हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान में, क्योंकि वो लोग का सोर्स अवेलेबल नहीं है तो ज्यादा कुछ अवेलेबल हो नहीं पाता है। और जो भी सोर्स है ज्यादा कुछ अवेलेबल है वो इंग्लिश में सोर्स अवेलेबल है, और हिंदी में जो बुक अवेलेबल है उसमें ज्यादा क्लियरिटी के साथ नहीं दिया हुआ। ठीक है, और एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है ये वाला सब्जेक्ट में, मतलब ये पेपर में एक और प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसमें तीन तीन को नाम देखने को मिलता है। चाइना का अलग नाम रहता है, ठीक है, हिंदी में अलग नाम रहता है और इंग्लिश में अलग नाम रहता है। तीनों में अलग अलग नाम देखने को मिलता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है। जैसे कि हम लोग नहीं भारत को इंडिया बोल सकते हैं, हिंदुस्तान बोल सकते हैं, आर्यभट्ट बोल सकते हैं। तो इसी तरह कंफ्यूजिंग, अब कोई नहीं जानता इसके बारे में कि हिंदुस्तानी आर्यभट्ट है, हिंदुस्तानी इंडिया है, हिंदुस्तानी भारत है। जो इसके बारे में नहीं जानता वो तो बार बार कंफ्यूज होगा। इतिहास में कुछ भी लिखा होगा, कहीं पे आर्यभट्ट लिखा होगा, कहीं हिंदुस्तान लिखा होगा,
तो वो बार बार कंफ्यूज होते रहेगा। इसीलिए चाइना को पढ़ते पढ़ते चाइना के बारे में इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग क्रिएट हो रहा है कि जो इंग्लिश में है उसका असली असली ट्रांसलेशन हिंदी में अवेलेबल नहीं है, और जो हिंदी में जो हम लोग को लगता है वो इंग्लिश में अति चाइना वर्ड में कुछ अलग ही रहता है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा मोड़ा दिक्कत आ रहा है, लेकिन ट्राई कर रहे हैं कि आप लोग को दिक्कत देखने को ना मिले, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च विसर्च किया गया, तो थोड़ा मतलब कि आप लोग को सुविधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग जो है ना, जी को आंग यदि मिलता है, कहाँ गया क्वेश्चन, टाइपिंग शब्द किसका घोतक है। यदि जिकोआंग यदि ऑप्शन में रहेगा, वो हिंदी वर्ड है, ठीक है, तो आप लोग जिकोआंग को देखिएगा, हिंदी और चाइनीज वर्ड है वो वाला। और ये वाला चाइनीज है, ये वाला हुंग सियू चुआन, ये चाइनीज वर्ड है, ठीक है, हुंग सियू चुआन उसी का नाम है। बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला ये सब चीज है, ठीक है। तो टाइपिंग शब्द किसका घोतक है, तो टाइपिंग शब्द उसी का घोतक है जो उसका नेता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो 2010 आप लोगों का खत्म हो चुका होगा, उम्मीद करते हैं 2010 आप लोग का खत्म हो चुका होगा, ठीक है। अब 2011 के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा आप लोग स्पीड चलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, द्वितीय अफीम युद्ध के समय चीन का सम्राट कौन था। तो द्वितीय अफीम युद्ध का समय जो है, चीन का सम्राट है हसियान फेंग, हसियान फेंग, ठीक है। इसको दूसरा वे में लिखते हैं होंगसी, इसको दूसरा वे में लिखते हैं होंगसी सेंग लिखते हैं, ठीक है। यदि आपको ऑप्शन में होंगसी सेंग, आप लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि कॉपी अति सॉरी पेन आप लोग निकाल के रखिए, साइड में आप लोग लिखते हुए रहिएगा, या फिर आप लोगों को कॉपी में मन है तो आप लोग कॉपी में लिखिए, लेकिन कहीं भी लिख लीजिए, क्योंकि यदि ऑप्शन अगर अल्टा पल्टी आ जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगा आप लोग को। तो इसका ऑप्शन में होसियान हसियान फेंग, जो कि एक नंबर का ऑप्शन है हसियान फेंग, यही इसका करेक्ट आंसर है, और इसको होंगसी सेंग भी कहा जाता है, ठीक है। अब आगे आइए दूसरा नंबर, प्रथम अफीम युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये 39 से 42 में लड़ा गया था, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। दक्षिणी चीन के कितने प्रांत ताइपिंग विद्रोह के अधिकार में थे। तो ये थे 18, 18 नंबर याद रख लेना, 18। लर्न टू बी स्ट्रॉन्ग नामक सोसाइटी का संस्थापक। तो देखिए ये वाला को आप लोग इसको गोल घेरा मार लीजिए, क्योंकि इसके बारे में जितना भी पढ़े, इसका करेक्ट जो है, करेक्ट आंसर इसका मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि इंटरनेट में ये सही तरीका से अवेलेबल नहीं है, और बुक में इसको खोजने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मिल नहीं रहा है, बुक में भी सही से मिल नहीं रहा है। लाला लाजपत राय दिखा रहा है आंसर में, ठीक है। ये है एक ऐसा सोसाइटी, लाला लाजपत राय का समर्थन था इसमें, तो इसीलिए लाला लाजपत राय तो होगा नहीं, वो तो इंडिया का था, तो इसीलिए इसमें कंफ्यूजिंग हो रहा है। आप लोग इसको टिक मार करके रखना आगे आने वाला समय में, मतलब आप तो ज्यादा दिन बता नहीं ना, 1-2 दिन बचा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको ट्राई करेंगे जल्दी ही आप लोग का खत्म करने का, ठीक है। उसका देखिए पांचवा, चीन जापान युद्ध कब हुआ था। तो चीन जापान युद्ध 1898, ठीक है। आगे देखिए, चीन की क्रांति हुई थी, तो चीन की क्रांति 1911 में हुआ था, चीन की क्रांति 1911 में। थुंग मेंग हुई के संस्थापक, सातवां नंबर देखिए, थुंग मेंग हुई के संस्थापक। तो थुंग मेंग हुई के संस्थापक सन्यात सेन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु कब हुई। तो 1925 में डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु हुई, मार्च 1925, ठीक है। बैंक ऑफ जापान का स्थापना कब हुआ। तो बैंक ऑफ जापान का स्थापना हुआ 1882 में, डेट याद रखना है 1 अप्रैल 1882, ठीक है। बैंक ऑफ जापान। उसका देखिए 10वां, जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ। तो ये हुआ है 7 दिसंबर 1941 में हुआ है। 2011 उम्मीद करते हैं क्लियर हो चुका होगा सबका, ठीक है। आप लोग 2x का स्पीड में देख सकते हैं यदि आप लोग का पूरा हो चुका है तो, लेकिन फिर भी हम आपको सजेशन देते हैं कि फिर भी आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि साइड में कुछ ना कुछ आपको बता रहे हैं जिससे कि आपको आसानी होगा एग्जाम में बैठने पे, ठीक है। अब देखिए 2012 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध के समय में चीन का सम्राट कौन था। प्रथम अफीम युद्ध के समय चीन का सम्राट कौन था। तो चीन का सम्राट होगा प्रथम अफीम युद्ध में होंग संग, होंग होंग संग, ठीक है। प्रथम अफीम युद्ध के समय चीन का सम्राट होगा होंग संग, मतलब ये है कि 1839 का टाइम पीरियड का बात हो रहा है, 1839 से 42 का टाइम पीरियड का बात हो रहा है, होंग संग, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं उसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय अफीम युद्ध का काल। तो द्वितीय अफीम युद्ध का काल हो जाएगा 1856 से 58। देखिए द्वितीय अफीम युद्ध गैस पेपर में या फिर
इंटरनेट में या फिर बुक में तो खैर बुक में तो क्लियर 1856 से 60 दिया हुआ है, बुक में क्लियर 1856 से 60 दिया हुआ है। लेकिन इंटरनेट का अलग अलग स्रोत जो है वो 1856 से लेके 58 तक का ही जिक्र करता है, क्योंकि 1858 में तिनचिन की संधि होती है। तिनचिन की संधि के बाद युद्ध विराम थोड़ा दिन का हो जाता है, लेकिन युद्ध विराम थोड़ा दिन का ही होता है, मतलब कि थोड़ा महीना का युद्ध विराम होता है, लेकिन उसके बाद फिर से युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर से जब स्टार्ट होता है तो 58 से लेके 60 तक इस बार युद्ध चलता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग 58 से 60 मान के ही चलेंगे। लेकिन यदि ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम लोग 56 से 58 मान के चलेंगे, 1856 से 58। और आगे बताते हैं और क्या बोलने वाले थे, ठीक है। तो 1856 से 60 तक का इसको टाइम ड्यूरेशन याद रखना। यदि ऑप्शन में ये वाला आ गया 1856 से 60, ठीक है, तो आप लोग को 1856 से 60 ज्यादा करेक्ट वाला होगा आंसर, बशर्ते अथे बनस्पत 1858 से 60 वाला, ठीक है, मतलब 1856 से 58 वाला। अब आगे आइए, ये सब में आप लोग को कंफ्यूजन सब दूर कर लेना है, ये सब बहुत मतलब फंसाने वाला क्वेश्चन है। ये सब गैस पेपर में अच्छा से ये सब क्वेश्चन सेट नहीं किया गया है, ये सब जो है कंफ्यूजिंग करने के लिए ही मुझको लगता है ये सब सेट कर दिया गया। देखिए, टाइपिंग नानकिंग पर अधिकार बनाए रखे, टाइपिंग नानकिंग पर अधिकार बनाए रखे, तो ये वाला का आंसर आप लोग का 3 नंबर देखने को मिलता है 1864 से लेके 67 तक का। जितना भी सोर्स है सब का आंसर यहीं पे आके अटक रहा है 1864 से लेके 67 तक, ठीक है। टाइपिंग नानकिन पर अधिकार रखा था 3 नंबर। उसका देखिए डी नंबर, युद्ध के बाद नानकिंग की संधि हुई। किस युद्ध के बाद नानकिंग? तो प्रथम अफीम युद्ध के बाद नानकिंग की संधि हुई 1842 में, आप लोग को याद होगा। उसका देखिए ई नंबर है, बॉक्सर आंदोलन हुआ था। तो बॉक्सर आंदोलन 1900 में हुआ था। बॉक्सर आंदोलन 1899 19 1899 1900 में बॉक्सर आंदोलन हुआ है, ठीक है। तो जहां भी ऑप्शन में 1899 होगा तो आप वो भी मार सकते हैं, और जहां ऑप्शन में 1899 ना होके 1900 होगा तो आप वो भी मार सकते हैं, ठीक है। 1911 की क्रांति के बाद चीन का राष्ट्रपति कौन बना? तो 1911 का चीन का राष्ट्रपति के बाद जो राष्ट्रपति बना था, सन्यात सेन बना था राष्ट्रपति। सन्या इसमें क्या दिया हुआ है? युआन सिकोई। नहीं, पहले सन्यात सेन बना था, उसके बाद युआन सिकोई बना था। स्टार्टिंग में आप लोग को याद होगा, आप लोग को पढ़ा, जब सन्यात सेन में पढ़ा रहा था तो आप लोग को याद होना चाहिए कि सन्यात सेन जब बाहर से आए हुए थे, चीन आए हुए थे, तब उसको कैंटन का जो आदमी लोग है, कैंटन का जनता लोग उसको राष्ट्रपति बना दिया था। याद है किसी को कुछ भी? तो राष्ट्रपति बना दिया था। फिर उसको 1912 में, 1912 का आगे जाके, मतलब कि लगभग लगभग 1912 का एंडिंग में वो उसके बाद राष्ट्रपति पद को त्यागते हैं, ठीक है। उसके बाद युवान से कोई बनते हैं, इसीलिए इसका आंसर सन्यात सेन होगा। उसका देखिए जी नंबर, 1911 की क्रांति का मुख्य क्या है? सूत्रधार। 1911 का क्रांति का मुख्य सूत्रधार, तो ये सन्यात सेन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है युवान सिकोई की मृत्यु। तो युवान सिकोई की मृत्यु 1916 में हो जाती है, युवान सिकोई की मृत्यु, ठीक है। उसका देखिए आंग्ल जापान संधि। तो आंग्ल जापान संधि 1902, आंग्ल जापान संधि होगा 1902 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जापान, अच्छा इसका डेट याद रख लेना, 30 जनवरी, 30 जनवरी 1902। आप लोग साइड वाइड में कहीं पे लिख लो 30 जनवरी 1902, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जापान अमेरिका के नियंत्रण में रहा। जापान अमेरिका के नियंत्रण में कब कब तक रहा? तो जापान अमेरिका के नियंत्रण में रहा 1945 से लेके 50 तक, 1945 से लेके 50 तक, ये इसका करेक्ट आंसर है। हालांकि ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। यदि ऑप्शन में, यदि ऑप्शन में आप लोग का 1945 से लेकर के 52 यदि आप लोग का ऑप्शन में है, ठीक है, 1945 से लेकर के 52 तक, तो आप लोग का वो सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में उस तरह का नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर 1945 से लेके 50 होगा, ठीक है। और ये जो भी बता रहा हूं मैं, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये एक कोई पर्टिकुलर सोर्स का ये नहीं है, ठीक है। ये आप लोग को इंटरनेट से, बुक से, और फिर इधर उधर का सोर्स से आप लोग को देखने को मिलेगा। आर्टिकल, भिन्न भिन्न अलग अलग तरह का आर्टिकल सब जो होता है, वहां सबसे ये वाला मतलब कि सर्च करके इसको आपके सामने रख रहे हैं, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो।
और अलग अलग सोर्स आपको अलग अलग भी देखने को मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे जो बोल रहे हैं वही 100% है, ठीक है। क्योंकि चाइना जापान का इतिहास में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो कि आप लोग फील किए होंगे यदि आप लोग पढ़ने के क्रम में आप लोग ये बात को फील किए होंगे ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग के क्रम में, ठीक है। तो थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आप लोग को आ सकता है। तो इसीलिए इसीलिए अलग अलग सोर्स का जो सबसे ऑथेंटिक लग रहा है उसको आप लोग के सामने रखा जा रहा है। अब देखिए आई नंबर क्वेश्चन, आंग्ल जापान संधि कब हुआ? तो 1902, ये तो हो चुका था। जापान, अच्छा 2012 आप लोग का उम्मीद करते हैं खत्म हो चुका होगा। 2012 तक कहीं कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। 2012 तक उम्मीद करते हैं सारा कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए 2013 का टाइपिंग शब्द क्या इशारा करता है? तो टाइपिंग शब्द इशारा करता है, निरंतर युद्ध इशारा करता है, ठीक है। निरंतर युद्ध ही होते रहा, इसीलिए निरंतर युद्ध इशारा करता है। उसका देखिए सन्यात सेन द्वारा स्थापित क्रांतिकारी दल का नाम था। तो सन्यात सेन तुंग मेंग हुई, आपको याद होगा तुंग मेंग हुई, जो आगे जाके कुओ मिंतांग बन जाता है। जापान सम्राट जाने जाते थे, तो मिकाडो के नाम से जापानी सम्राट जाने जाते थे, मिकाडो, ठीक है। इसमें दिया हुआ है शोगुन। शोगुन क्या था आप लोग को याद होगा, शोगुन सामंत था, जमींदार था शोगुन, ठीक है। तो लेकिन वो सम्राट नहीं था, सम्राट बनना वो चाह रहा था। वो चाह रहा था कि सम्राट को हटा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो जमराट का सम्राट कौन है, सॉरी जापान का सम्राट कौन होगा? मिकाडो, मिकाडो का नाम होगा। उसका देखिए पोर्ट समाउथ का संधि, पोर्ट समाउथ का संधि किसका किसका बीच हुआ है? तो पोर्ट समाउथ का संधि आपको देखने को मिलेगा जापान और रूस के साथ हुआ है। आप लोग डेट याद रखिएगा, 5 सितंबर 1905 में हुआ है, ठीक है। 5 सितंबर 1905 में पोर्ट समाउथ की संधि हुई है जापान जापान और रूस के साथ, जापान और रूस के साथ, ठीक है। उसका देखिए ई नंबर, अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम कब गिराया? तो 1945 में गिराया, सबको पता होगा। व्यापार के लिए सर्वप्रथम चीन पहुंचने वाला यूरोपीय, ये पुर्तगाली है सबसे पहला। और यदि पुर्तगाली में यदि पूछ लिया जाए, यदि नाम देके यदि पूछ लिया जाए आप लोग से, तो नाम भी आप लोग याद रखिएगा। उसका नाम था आपका जाके बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है। उसका नाम आप लोग याद रखिएगा, बार्थोलोमियो डियाज, बहुत फेमस बंदा है ये, बार्थोलोमियो डियाज। आप लोग को वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको मुलाकात होगा, हालांकि ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री ही है, लेकिन जब आप लोग स्पेशल वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा ना, यूरोप का हिस्ट्री से जब स्टार्ट कीजिएगा, तब बार्थोलोमियो डियाज का नाम आप लोग का आएगा। इसका ईयर की यदि बात करें तो 1514 आपको ईयर देखने को मिलेगा, ठीक है। नाम के साथ यदि पूछ लिया जाए, जैसे कि लिख दिया जाए कि चीन में व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम कौन आया, ऑप्शन में दे दिया जाए बार्थोलोमियो डियाज, फ्रांसिस्को अल्मेडा, अल्बुकर, फिर ये आपका वास्को डिगामा, ये सब यदि ऑप्शन में दे दिया जाए तो फिर बार्थोलोमियो डियाज आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम अफीम युद्ध का अंत हुआ? तो प्रथम अफीम युद्ध का अंत हुआ था नानकिंग की संधि के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। 42 में हुआ था नानकिंग की संधि, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बॉक्सर विद्रोह, बॉक्सर विद्रोह था केवल विदेशियों के विरुद्ध, केवल मंचू राजवंश के मंचू, देखिए बॉक्सर विद्रोह हुआ था केवल विदेशियों के विरुद्ध, ठीक है। हालांकि बॉक्सर विद्रोह में हो रहा था सिर्फ विदेशियों के ही विरुद्ध, लेकिन बीच में मंचू शासन भी पिसा गया, ठीक है। बीच में मंचू शासन भी पिसा गया, क्यों पिसा गया? आप लोग को ये लॉजिक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मंचू शासन और विदेशी लोग जो है परस्पर एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिले हुए थे, आप लोग को याद होगा टाइपिंग विद्रोह में ये बात का जिक्र हुआ था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मिले हुए थे, तो इसीलिए मंचू शासन भी पिसा जाता है बीच में। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल विदेशियों के विरुद्ध। लेकिन हाँ, केवल विदेशियों के विरुद्ध ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 नंबर भी इसका बहुत हद तक आंसर सही है, मंचू और विदेशियों के विरुद्ध। लेकिन इसका सही आंसर आप लोग केवल विदेशियों के विरुद्ध आप लोग का सही आंसर देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग का 1900 में हुआ था। ये भी डेट भी याद रख लेना, क्या बुराई है डेट याद रखने में, बताइए। डेट को भी याद रख लेना, 1900 में बॉक्सर विद्रोह हुआ था केवल विदेशियों के विरुद्ध। सोर्स यही बताता है केवल विदेशियों के विरुद्ध, लेकिन सोर्स ऐसा लिखता है, मतलब इसके बारे में जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि विदेशियों के भी साथ हो रहा था, लेकिन थोड़ा मोड़ा करके मंचू शासन के भी खिलाफ इसका युद्ध हो रहा था। लेकिन अंतिम में निष्कर्ष के तौर पर यह लिखा गया था कि मुख्य तौर पर विदेशियों के ही विरुद्ध ये हो रहा था, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर विदेशियों के ही विरुद्ध होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में शोगुन का शासन समाप्त हुआ तो 1868 में हुआ है, ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए 1867 इसका सही आंसर होगा।
चीन में प्रथम, ये बात हो रहा है मेजी पुनर्स्थापना का, ठीक है। चीन में प्रथम क्रांति कब हुई? तो चीन में क्रांति हुई थी 1911 में, प्रथम क्रांति हुई थी। ये 1905 नहीं होगा, 1905 नहीं होगा, 1911 होगा। ये 1905, ये जो है ना युद्ध के बारे में समझ रहा है, जापान और रसिया। अच्छा वो तो जापान वाला है। 1905 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 1911। उसका देखिए 2014 का, मार्को पोलो चीन आए थे। मार्को पोलो चीन आए थे और ऑप्शन में देखिए क्या है, 1827, 1840। थोड़ी ऑप्शन क्या पढ़ना है। मार्को पोलो 1271 में अपना देश से चलना स्टार्ट किए, अब 1275 में चीन का धरती पे कदम रखे, ठीक है। बस ये याद रखना है, ऑप्शन के हिसाब से मारना है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। उसका देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संधि द्वितीय अफीम युद्ध के बाद हुआ? तो द्वितीय अफीम युद्ध के बाद यदि आपके ऑप्शन में पिकिंग की संधि है तो आप लोग पिकिंग की संधि मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये गैस पेपर में तिनसिन की संधि हर जगह दिया हुआ है, तो ये वाला का पिकिंग की संधि ज्यादा ऑथेंटिक है। आगे देखिए, ताइपिंग विद्रोह का नेता कौन था? तो ताइपिंग विद्रोह का नेता वही थोड़ा देर पहले जो बताया, जिकुआंग था। जिकुआंग मतलब हुइंग सिउ चुआंग। इस सब का नाम जो है ना, नाम ऐसा ऐसा नाम रहता है कि खतरनाक खतरनाक नाम रहता है। क्या हो जाएगा तो, हुंग हिस्यू चुआन, ठीक है। और यदि हिंदी में आए तो हिंदी में होगा जुक्युआंग, ठीक है। देखिए 100 दिनों का सुधार प्रारंभ किया गया, तो 100 दिनों का सुधार प्रारंभ किया गया था कांग चुवेई के द्वारा। कांग चुवेई 3 नंबर जो है, कांग चुवेई के द्वारा। यदि डेट का बात करें तो 11 जून 1898, ठीक है। 18 जून 1800, सॉरी 11 जून 1898 इसका डेट है। 100 दिनों का सुधार कॉन्ग चू वेई द्वारा, ठीक है। कमांडर पेरी जापान कब पहुंचा? 45-46, कमांडर पेरी पहुंचा था, आपको याद होगा 53-54 में, ठीक है। 1853-54। आगे आइए, पोर्ट समौत की संधि, ये थोड़ा देर पहले ही क्वेश्चन मिला था हम लोग को। 1904-5 में रूस जापान के साथ हुआ था, 1904-5 पोर्ट समौत की संधि। उसका देखिए टाउनसेंड हैरिस, टाउनसेंड हैरिस जापान कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा है 1856 में, जापान पहुंचा है, ठीक है। टाउनसेंड हैरिस 1856 में जापान पहुंचा। इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताते हैं। टाउनसेंड हैरिस जो है, दरअसल यही जो है, वो जो कैप्टन पेरी था ना, पेरी को जो बोला था कि तुम जाओ जापान, जाओ देख रेख करो कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसी के आदेश से कैप्टन पेरी यहाँ पे पहुंचता है। ये जापान का यूएन जनरल था, ठीक है। मतलब कि बोल सकते हैं कि उसका रिप्रेजेंटेटिव कर रहा था। तो ये अमेरिका से भेजा, अमेरिका का था ये, ठीक है। ये क्या नाम है, टाउनसेंड हैरिस, अमेरिका का था ये। तो यही भेजा था कैप्टन पेरी को कि तुम जाओ जापान और जाके देखो। तो 1853-54 में पेरी को वो भेजता है, आपको याद होगा। 53-54 में पेरी को भेजता है। तो पेरी जब यहाँ आता है तो खुश हुआ होगा, क्योंकि वो जो है संधि कर लेता है जापान के साथ। आपको याद होगा 54 में संधि होता है। तो संधि होने के बाद, उसके बाद इसका जो मालिक है, मालिक मतलब कौन, टाउनसेंड हैरिस, उसके बाद 56 में फिर वो जापान पहुंचता है, ठीक है। यही इसका कहानी है। वहां जाके देखता है कि जापान में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, अपना सत्ता स्थापित करने का ट्राई करता है। उसका देखिए, तुंग में हुई पार्टी गठित की गई थी, सन्यास सेन द्वारा किया गया था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मंचूरिया संकट कब हुआ था? 1931 में हुआ था। मंचूरिया संकट क्या है थोड़ा सा बताते हैं। मंचूरिया संकट बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है। मंचूरिया एक जगह का नाम है, जिसमें कि सबको मिलके लड़ाई कर रहा था। चीन बोल रहा था मेरा है, रसिया बोल रहा था मेरा है, जापान भी बोल रहा था मेरा है, ठीक है। तो इसी में एक संकट उत्पन्न होता है, जो कि मंचूरिया संकट के नाम से जाना जाता है। अभी फिलहाल आप लोग को इतने जानना है। ज्यादा जानने के लिए आप खुद से इसका सोर्स को आप लोग तलाशने का ट्राई करो, या फिर आप लोग कमेंट करना। 1 दिन या 2 दिन अवेलेबल है, आप लोग को ट्राई करेंगे ये वाला चीज अवेलेबल कराने का, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट कर देना, यदि चाहिए तो भी, नहीं चाहिए तो भी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1931 हो जाएगा, क्योंकि अभी उसके बारे में नहीं बता सकते। अब देखिए, आंग्ल जापानी समझौता हुआ। तो आंग्ल जापानी समझौता 1902 में हुआ था, आंग्ल जापानी समझौता, ठीक है। उसका देखिए, उम्मीद करते हैं 2014 भी आप लोग का क्लियर हो गया होगा। और आज को थोड़ा जोश जो है ना मिल नहीं पा रहा है, थोड़ा अंदर से जोश का कमी आज को लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको फील नहीं होने देंगे, ठीक है। जोश है यार। 2015 का देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में सबसे पहले चीन पहुंचने वाला कौन था? सबसे पहले मार्को पोलो था चीन पहुंचने वाला, ठीक है। पहुंचने वाला कौन था?
यात्री का बात यदि करेगा तो मार्को पोलो होगा, ठीक है। यदि व्यापारी का बात करेगा तो वो होगा बार्थोलोम्यो डियाज हो जाएगा तब आंसर, जो कि 1514 में पहुंचा है। ये दोनों को आप लोग को ध्यान रखना है। मार्को पोलो यात्री है, बार्थोलोम्यो डियाज व्यापारी है। ठीक है, समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब देखिए बी नंबर, प्रथम अफीम युद्ध के बाद हस्ताक्षरित की गई संधि का नाम क्या था? तो प्रथम अफीम युद्ध के बाद नानकिंग की संधि हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टाइपिंग विद्रोह किया गया था, तो टाइपिंग विद्रोह जो है ना गरीबों के लिए किया गया था, लेकिन गरीब आंसर नहीं है, तो इसका आंसर होगा किसान द्वारा। ये वाला क्वेश्चन आप लोग के द्वारा किसी किसी स्टूडेंट के द्वारा टेलीग्राम पे भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर किसान द्वारा होगा। लेकिन यदि गरीब यदि ऑप्शन में रहता है गरीबों द्वारा, तो फिर उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गरीबों द्वारा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में नहीं है गरीब, इसीलिए किसान हो जाएगा इसका आंसर। उसका देखिए बॉक्सर बॉक्सर प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुआ था, तो बॉक्सर प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुआ है 1901 में हस्ताक्षरित हुआ है। 1901 यदि डेट का बात किया जाए तो 2 नवंबर इसका डेट है, 2 नवंबर 1901। ठीक है, डेट सब आप लोग कहीं साइड वाइड में लिख के रख लीजिए, जरूरी नहीं है कि याद ही होना चाहिए, क्योंकि यदि डेट पूछ लिया जाए तो फिर गड़बड़ तो हो ही सकता है। लेकिन आप लोग का जो कि आने वाला दिन में जो सीयूईटी का मैं आप लोग को क्लास लेने जो वाला हूँ, ठीक है, तो सीयूईटी में क्या है कि आप लोग को डेट नहीं भी याद है, लेकिन आप लोग को मंथ याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को आने वाला समय में सीयूईटी का क्वेश्चन आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप लोग का मंथ के साथ पूछा गया, जो भी पूछा गया मंथ भी आप लोग को याद होगा तो ही उसका आंसर आप लोग का करेक्ट होगा। डेट यदि नहीं भी याद है तो मंथ के साथ वो लोग क्वेश्चन को घुमा दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग को अभी से ही मंथ आप लोग को याद करा दिया जाए ये सबसे रिलेटेड, क्योंकि आप लोग को आने वाला टाइम में दिखाएंगे कि किस तरह से जो है पूछा जा रहा है क्वेश्चन, पूरा स्टेटमेंट के थ्रू पूछा जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में शेयर करेंगे कि स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें मंथ का जिक्र किया हुआ रहता है। इसीलिए आप लोग मंथ अभी से थोड़ा मोड़ा ट्राई करो कि याद कर लेने का। तो इसका क्या हो जाएगा 2 नवंबर 1901। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। नहीं, एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम हुआ इसमें। देखिए 2 नवंबर 2 नवंबर 1899 से वो हस्ताक्षरित होना स्टार्ट होता है, और पूर्ण रूप से 7 सितंबर पूर्ण रूप से 7 सितंबर 1901 में ये हस्ताक्षरित होता है। ठीक है, 1899 से लेके 1901 तक ये वाला हस्ताक्षर, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब जो नहीं होता है आप लोग का, यदि जॉब का जब सीन हो जाता है तो जॉब ऑफ डीवी के लिए कितना लेट लगता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेट लगता है ना बहुत ज्यादा। तो सॉरी, वही वाला चीज ये वाला यहाँ पे देखने को मिला। 1899 में स्टार्ट हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से 1901 में हस्ताक्षरित हुआ, तो इसीलिए इसका सही आंसर 1901 हो जाएगा, लेकिन 1899 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये वाला इसलिए इतना डीप से बता रहे हैं क्योंकि आप लोग को स्टेटमेंट के तरह क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है। आगे का बात कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का बात नहीं कर रहे हैं। ग्रेजुएशन में इस तरह क्वेश्चन आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आने आने वाला समय में आप लोग को यदि हिस्ट्री से यदि आप लोग और आगे जाना चाहते हैं तो फिर आप लोग को उस तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग? बॉक्सर प्रोटोकॉल। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वो 1911 की चीनी क्रांति थी, तो मंचू शासन के विरुद्ध थी ये। कुओमिंतांग पार्टी के संस्थापक कौन थे? सन्यात सेन थे। सन्यात सेन की मृत्यु 1925 में हो गई। चीन ने जापान के विरुद्ध प्रथम युद्ध घोषित किया, तो चीन ने प्रथम युद्ध 1894, आप लोग को याद होगा 1894। उसका देखिए जी है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि 1800, क्या लिखा हुआ ये वाला, कौन सा संधि 1904, अच्छा रूस जापान संधि, तो 1904-5 वाला संधि का जिक्र किया जा रहा है। ये वाला 1904-5 में जो हुआ था, पोर्ट समौत की संधि के साथ एंडिंग हुआ था। ठीक है, उसका देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। 1846 इसमें जापान पहुंचने वाला कोमोडोर कौन था? कोमोडोर पेरी संबंधित था, तो ये अमेरिका से पेरी संबंधित था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 1846 नहीं है। ठीक है, यहाँ गलत दिया हुआ है, 1853-54, 1853-54 कोमोडोर पेरी। उसका देखिए 2016, पता नहीं गैस पेपर में ऐसा क्यों दिया हुआ है कि लड़का को और कंफ्यूजिंग, स्टूडेंट को मतलब और कंफ्यूजिंग करने का काम किया जाता है इसमें। इससे अच्छा तो होगा कि सिर्फ क्वेश्चन दे दे, ऑप्शन भी ना दे, आंसर भी ना दे। उससे अच्छा तो स्टूडेंट अपने से देख करके आंसर को खोज लेगा कि इसका सही आंसर क्या है, सिर्फ क्वेश्चन दे दे।
झूठे का ही जो है ऑप्शन दे देता है, फिर आंसर भी गलत दे देता है। ये जो गैस पेपर जो है ना, सबको सिर्फ बिगाड़ने का काम किया जा रहा है और कोई बात नहीं है। 2016 का क्वेश्चन देखिए, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है वैसा। आप लोग को किसी भी कॉलेज में वैसा पढ़ाई देखने को नहीं मिलता जो कि आपको हर एक चीज का आंसर आप लोग को मिल जाए। आप लोग का पार्ट 3 का तो, मेरे हिसाब से पार्ट 3 का तो आप लोग का क्लास भी सही तरीका से हुआ नहीं होगा, तो कहाँ से स्टूडेंट ये सब का आंसर खोज पाएगा? सबके पास तो बुक भी अवेलेबल नहीं होता जो कि इसका आंसर खोज पाएगा, अच्छा से गहराई से पढ़ पाएगा। कैसे खोज पाएगा? ये पूरा का पूरा जो है ना सिस्टम, यूनिवर्सिटी सिस्टम ही गड़बड़ है। ना ही पढ़ाई होता है, ना ही अ, मतलब कि सही तरीका से सोचने का बोला जाता है। कुछ नहीं हो पाता है यहाँ पे, इसीलिए स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होता लास्ट टाइम में। खैर, हम लोग इधर आते हैं, नहीं तो फिर उधर लेट हो जाएगा। 2016 क्वेश्चन देखिए, स्वर्गिक साम्राज्य शब्द का प्रयोग होता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन का भी जहां जहां सोर्स मैंने देखा, सब जगह कुछ ना कुछ अलग व्याख्या कर रहा है, कुछ ना कुछ अलग आंसर आ रहा है। सोर्स सब बताता है कि इसका आंसर जापान होगा, ठीक है। अलग अलग सोर्स जहां जहां से पढ़े, सब जगह बहुत जगह लिखा हुआ है कि जापान को स्वर्गिक साम्राज्य कहा जाता है, जापान जो है स्वर्गिक का धरा है। तो बहुत तरह तरह का बात स्वर्गिक समाज में जापान के बारे में दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ और सोर्स जब और गहराई में पढ़ना चाहे कि इसका मतलब क्या है नहीं है, तब फिर चीन देखने को मिलता है। चीन भी देखने को मिलता है, जापान भी देखने को मिलता है। इसीलिए इस सब क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है इसको, इसीलिए आने वाला समय में इसको एक दो दिन और मुझको थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा और डीपली पढ़ते हैं, उसके बाद आपको बताने का ट्राई करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको आप लोग टिक मार के रखिए। और ये क्वेश्चन बहुत पहले भी आ चुका है, ठीक है। स्वर्गिक सम्राट बहुत पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, और जिसको वहां पे जापान मारे हुए थे। तो लेकिन इसको आप लोग गोल घेरा मार लीजिए, ना जापान मारिए ना चीन मारिए, इसको गोल घेरा आप लोग मार लीजिए। और इसको एक दो दिन में बताते हैं, आप लोग का एग्जाम खत्म होने से पहले ही बता दिया जाएगा, टेंशन ना लीजिए आप लोग। बी नंबर देखिए, चीन में नेरेंस्की की संधि किया गया था, तो ये किया गया था रूस के साथ, ये किया गया था रूस के साथ। हालांकि ये वाला भी सोर्स जो है ना, इसका भी सोर्स अलग अलग व्याख्या करता है, इसका भी सोर्स में आप लोग को, मेरा उद्देश्य आपको और कंफ्यूजिंग करना नहीं है, मेरा उद्देश्य आप लोग को और कंफ्यूजिंग करना नहीं है, ठीक है। मेरा उद्देश्य आप लोग को सटीक आंसर को दे देना है, आप लोग को सटीक आंसर आप लोग को देना है। आप लोग सोच रहे होंगे कंफ्यूजिंग करना, कंफ्यूजिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एकदम सटीक आंसर आप लोग को देने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग एक करंट अफेयर यदि आप लोग पढ़ रहे होंगे तो एक एप्लीकेशन आया हुआ, एप्लीकेशन तो नहीं, वो एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसका नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी करंट अफेयर जिन जो भी पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा चैट जीपीटी के बारे में। ये ओपन एआई है, इससे इससे बहुत ज्यादा कुछ तलाश करने का मैंने ट्राई किया, ठीक है। बहुत कुछ क्वेश्चन इससे मैंने पूछा, बहुत कुछ का जवाब ये देता भी है, बहुत सही सही भी देता है। तो इसको भी मैंने एक सोर्स के तरह ही लिया हुआ है, ठीक है। चैट जीपीटी क्या करता है, हर जगह का मतलब कि ऑथेंटिक चीज को आपके सामने लाके ही प्रकट करेगा। तो इसको भी मैंने एक सोर्स के तरह ही लिया हुआ है, बहुत कुछ आपको यहाँ से भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, चैट जीपीटी से। तो चैट जीपीटी में इसका आंसर दिया हुआ था अमेरिका, लेकिन इंटरनेट में अलग अलग जगह देखे तो उसका आंसर हम लोग को रूस भी देखने को मिलता है। और चूंकि गैस पेपर में रूस दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको रूस लेके ही चलेंगे। आप लोग इसको रूस लेके ही चलना, ठीक है। यदि रूस ऑप्शन में नहीं रहे, ठीक है, तो आप लोग अमेरिका को टच कर सकते हैं। अब नानकिंग की संधि कब हुई? नानकिंग की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई है। लॉर्ड मैकार्टन लॉर्ड मैकार्टन ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में चीन आया था। तो लेट मैकार्टन आया था 1792 में आया था। 92 93, 92 से 93, यदि 92 ऑप्शन में नहीं रहा तो 93 भी इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए ई नंबर क्वेश्चन, हम लोग बात कर रहे हैं 2016 का ई नंबर क्वेश्चन। हुंग सियू चुआन संबंधित थे, तो हिंग सियू चुआन बॉक्सर विद्रोह से संबंधित थे। बॉक्सर विद्रोह के नेता है वो, बॉक्सर विद्रोह के सरदार है वो, हुंग सियू चुआन। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बॉक्सर विद्रोह के नेता कौन है या बॉक्सर विद्रोह के नेतृत्व करता कौन है, तो भी इसका आंसर होगा हुंग सियू चुआन, इसका आंसर होगा। या फिर टाइपिंग विद्रोह जैसे पूछा था, यदि आप लोग से पूछ ले कि बॉक्सर विद्रोह का घोतक क्या है और आप लोग को 4 ऑप्शन दे दिया जाए, तो उस आप लोग का आंसर होगा हुंग सियू चुआन, ठीक है। अब देखिए चीन जापान युद्ध प्रारंभ हुआ, तो चीन जापान युद्ध प्रारंभ हुआ है 1894 में, युद्ध प्रारंभ हुआ है। आज को क्या करते हैं ना, आज को 2016 तक ही करते हैं, ठीक, नहीं 2017 भी कर लेते हैं।
चीन जापान युद्ध प्रारंभ हुआ 1894 में। थोड़ा स्पीड आप लोग मेरे साथ चलिएगा। 1904-5 जापान संधि, आगे नहीं पढ़ते हैं, पोर्ट समाउथ की संधि ये हुआ था। कोमोडोर पेरी ये अमेरिका का था। कुओमिंतांग कम्युनिस्ट संघर्ष के लिए कौन जिम्मेदार था? तो ये जिम्मेदार होगा आपका चियांग कोई शेक भी दिया हुआ है, सन्याल सेन भी दिया। इसको आप लोग गोल घेरा करके रखिए, इसको आने वाला समय में इसको जिक्र करेंगे इसका, ठीक है? क्योंकि इसको इसका आंसर जानने के लिए थोड़ा आगे का इतिहास को जानना पड़ेगा, 1949 तक का इतिहास को जानना पड़ेगा, तब इसको अच्छा से समझ में आएगा आप लोग को। इसीलिए थोड़ा सा आप लोग वेट करना इसको। तो आपको इसको टेलीग्राम में मैं बता दूंगा कि इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है? क्योंकि इसके लिए माओ जेडोंग को भी पढ़ना होगा और फिर चियांग कोई शेक को भी पढ़ना होगा। माओ जेडोंग आपका जाके माओ से त्यूंग को माओ जेडोंग कहा जाता है। जो भी कंफ्यूज, यदि ये दोनों नाम में यदि जो भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि माओ जेडोंग और माओ से त्यूंग, तो ये दोनों एक ही बंदा है, ठीक है? आने वाला समय में और भी बताएंगे इसके बारे में। वाशिंगटन सम्मेलन कब हुआ था? तो वाशिंगटन सम्मेलन 1921 में हुआ था। ये क्या था वाशिंगटन सम्मेलन? ये आपको हिस्ट्री ऑफ यूएसए में भी थोड़ा सा आपको बताए हुए थे। वाशिंगटन सम्मेलन था, सभी देश जो है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो सभी देश मिलके बैठा। आपका जाके अमेरिका का राष्ट्रपति आप लोग को याद है, याद ही होना चाहिए, उस समय वुडरो विल्सन अमेरिका का राष्ट्रपति है, ठीक है? तो सभी लोग वाशिंगटन में बैठा, सभी लोग ने अपना नेवी पावर को कम करने के लिए ट्रीटी सब किया। मतलब सभी को अपना नेवी पावर, मतलब कि नौसैनिक को अपना कम करने का सबको ट्राई किया मतलब कि दबाव डाला गया सबके ऊपर कि आप लोग नेविक सेना को कम कर लीजिए, क्योंकि प्रथम वर्ल्ड वॉर में नेवी आर्मी जो है बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, आप लोग को याद होना चाहिए। अब देखिए 2017 फटाफट कर लेते हैं, उम्मीद करते हैं 2016 तक कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 2017 देखते हैं। दिन में कौन विदेशी यात्री सर्वप्रथम चीन पहुंचा था? चीन मार्को पोलो सबसे पहले चीन पहुंचा था, ठीक है? यहाँ पे वास्को डिगामा दिया हुआ है, वास्को डिगामा भारत पहुंचा था। कुओमिंतांग दल के संस्थापक कौन है? सन्यात सेन है, ठीक है? द्वितीय अफीम युद्ध का काल था, द्वितीय अफीम युद्ध का काल 56 से 58, लेकिन सबसे ऑथेंटिक होगा 56 से 60, ठीक है? आगे देखिए बक्सर आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1899 से लेकर 1900 इसका आंसर होगा। जापानी सम्राट डेक्स के नाम से जाना जाता है, मिकाडो के नाम से जाना जाता है। टाइपिंग शब्द का अर्थ, टाइपिंग शब्द का अर्थ क्रांति, सुधार, पूर्ण शांति, युद्ध। यदि युद्ध में यदि अनवरत युद्ध आगे जुड़ा हुआ रहता तो इसका आंसर युद्ध होता, ठीक है? अब आगे देखिए, किस संधि 1904-5 पोर्टो समाप्त की संधि, मंचूरिया का संकट 1931, किस वर्ष आंग्ल जापान संधि हुआ था? तो ये हुआ 1902 में हुआ था आंग्ल जापान संधि, आप लोग को देखने को मिलता है। पर्ल हार्बर पर जापान आक्रमण कब किया था? 7 दिसंबर 1941 में किया था। अब आप लोग अपना स्पीड को थोड़ा सा आप लोग कम कर सकते हैं, क्योंकि अब ऑटोमेटिक हम लोग 2x का ही स्पीड में हम लोग चलेंगे, ठीक है? उम्मीद करते हैं 2017 आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए 2018 पूरा कंप्लीट कर ही देते हैं, आप लोग को फालतू उतना दिन से वेट करा रहे हैं। वेट इसलिए करा रहे हैं ना, थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा जो है ना टाइम मिल नहीं पा रहा था, थोड़ा सा इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। लेकिन आप लोग टेंशन ना लो, आप लोग का एग्जाम से पहले ही मैंने खत्म करा दिया। उम्मीद करते हैं आप लोग का जब एग्जाम हॉल में आप लोग बैठिएगा तो आप लोग का सही है, आप लोग को मतलब कंफर्टेबल आप लोग करेंगे, ठीक है? देखिए 1 का ये नंबर है। प्रथम फिल्म युद्ध की समाप्ति हुई, नानकिंग की संधि किस वर्ष संपन्न हुआ? तो नानकिंग की संधि 42 में संपन्न हुआ। निम्न में से किस साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का प्रयास है ताइपिंग का स्वर्गिक साम्राज्य समर्थन करता था? तो क्विंग साम्राज्य। देखिए आपको यहाँ पे एक लॉजिक समझाते हैं। स्टार्टिंग में ही आपको बताएं कि इंग्लिश में कुछ और होता है, चाइना में कुछ और होता है और हिंदी में कुछ और होता है, ठीक है? स्टार्टिंग में ही बताए। तो हिंदी में इसका नाम है मंचू शासन, हिंदी में इसी का नाम है मंचू शासन। और फिर चाइना और इंग्लिश में, चाइना में तो अलग है, और चाइना और इंग्लिश में इसको बोलता है क्विंग, QING, ठीक है? क्विंग, क्विंग डायनेस्टी ही मंचू शासन है। मंचू शासन बड़ा है, मंचू शासन के अंडर क्विंग डायनेस्टी आप लोग इसको बोल सकते हैं। जब इसको मैंने पढ़ा कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है नहीं है, तो फिर अच्छा वे में समझ में भी नहीं आया और अच्छा वे में पकड़ भी नहीं पाया, ठीक है? लेकिन इसका मोटा मोटी ये बात जरूर समझ में आ गया जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मंचू और क्विंग डायनेस्टी, मंचू और क्विंग बोलिए उसको, क्विंग तो नहीं बोल सकते, जिंग डायनेस्टी, जिंग और मंचू दोनों एक ही है, ये बात आपको याद रखना। जहां जहां मंचू है वो जिंग डायनेस्टी है, जिंग में क्यू एक साइलेंट आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है? अब देखिए चीन के 1911 की क्रांति निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जिनहाई के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है? चीनी गणतंत्र में निम्न में से किस राष्ट्र पिता कहा जाता है? सन्यात सेन को कहा जाता है। जब सन्यात सेन का आपको जीवनी बता रहे थे
तो मैंने आपको बताया था कि इसको गांधी के समान माना जाता है चाइना में। ठीक है, ये हो गया। चीन में किस नेता सैकड़ों फूल अभियान चलाया था? तो ये चलाया था माओ त्से त्यूंग के द्वारा, ये चलाया गया था सैकड़ों फूल अभियान। माओ त्से त्यूंग ही माओ जेडोंग है। जो भी ये कंफ्यूज कर रहे हैं कि माओ जेडोंग कौन है, माओ त्से त्यूंग कौन है, तो माओ जेडोंग ही माओ त्से त्यूंग है। हिस्ट्री ऑफ चाइना बहुत डिफिकल्ट है थोड़ा सा, नाम के टर्म में डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन कहानी बहुत मस्त है सबका। लेकिन आप लोग को नाम में कंफ्यूजिंग हो सकता है कि क्या नाम है, नहीं है। तो माओ जेडोंग ही माओ त्से त्यूंग है, ठीक है। अब देखिए 1904-5 के रूस जापान युद्ध के समाप्ति पर निम्न में से किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ? 1904-5 में पोटो समाप्त की संधि। जापान में मेजी स्थापना कब स्थापित हुआ? एक भी उस तरह का आंसर ही नहीं है जापान में कब स्थापना होगा। इसका आंसर होगा आपका जाके 3 जनवरी 1868 मेजी पुनर्स्थापना, ठीक है, ये याद रख लेना है। जापान में शोगुन कौन था? तो शोगुन होगा सैनिक शासक, सैनिक शासक होगा। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि वो लोग अपना सेना को प्रबल करना चाह रहे थे, तो वो सेना का हेड कौन होता था? सेना का हेड शोगुन ही तो होता था, आपको याद होगा। किस युद्ध की शुरुआत से मार्को पोलो सेतु की घटना संबंधित है? तो ये वाला क्वेश्चन में भी आप लोग को कंफ्यूजिंग थोड़ा क्रिएट कर सकता है, यदि आप लोग नेट पहले से देखे होंगे तो, इंटरनेट। तो ये वाला में आप लोग को दोनों आंसर दिख रहा होगा। ये वाला में आपको द्वितीय मतलब द्वितीय विश्व युद्ध भी आप लोग को आंसर में दिख रहा होगा, और द्वितीय चीन जापान युद्ध भी आंसर में दिख रहा होगा, ठीक है। दोनों आप लोग को आंसर में दिख रहा होगा। तो इसीलिए अभी इसको मार लेना, गोलीगेरा इसीलिए मार लेना, क्योंकि इसका वैसे तो इसका करेक्ट आंसर द्वितीय चीन जापान युद्ध ही होगा, लेकिन फिर भी इसको जिसपे 1-2% भी डाउट है ना मुझको, वो भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। 1-2% भी जिसके ऊपर डाउट है, मैं चाहता हूँ कि आपको एकदम क्लियरिटी के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि यही आंसर होगा। इसीलिए ये सब आप लोग को गलती बता करके भी फायदा नहीं है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ गलत नॉलेज दिया जाए, ठीक है। इसीलिए ये सबको आप लोग गिल गिरा मारिए, जब तक कि मैं पूर्ण रूप से 100% श्योर ना हो जाऊं कि यही वाला आंसर होगा, तब तक मैं आपको नहीं बताना चाहता ये सब, क्योंकि ये सब का थोड़ा मोड़ा डिफिकल्ट है ये सबको तलाश करना। वैसे इसको ट्राई करते हैं जल्दी कवर कर देने का। उसका देखिए 2019 में पूछे गए प्रश्न उत्तर। ए नंबर प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो, मार्को पोलो इटली का था, कोई दिक्कत नहीं है। 1842 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था नानकिंग की संधि, कोई दिक्कत नहीं है। चीन में कुओमिंतांग दल का संस्थापक कौन है? तो ये होगा sun यat-sen, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, ये सब तो अब रिपीटेड ही हो रहा है। 1911 की चीन क्रांति किस वंश के विरुद्ध था? तो क्विंग वंश के विरुद्ध था, कोई दिक्कत नहीं है, क्विंग ही मंचू है। किसने कहा था 100 फूल एक साथ खिले? तो माओ त्से त्यूंग ने कहा था, माओ त्से त्यूंग ने कहा था 100 फूल एक साथ खिले। किस वर्ष जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया? तो 1931 में मंचूरिया संकट हुआ। 1904-5 पोटोमास की संधि हुआ था, रूस जापान युद्ध जो है था। किस वर्ष प्रथम आंग्ल जापानी संधि पर हस्ताक्षर हुआ? तो 1902 में हुआ है। 1933 में किस विषय के कारण जापान ने राष्ट्र संघ को सदस्यता छोड़ दी? तो मंचूरिया की समस्या से राष्ट्रता छोड़ दिया था, ठीक है। इसका आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा इसको बताना मैं चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए मंचूरिया संकट आपको पता होगा 1931 में हुआ, ये बात बहुत बार डिस्कस हो चुका है। लेकिन थोड़ा दिन बाद क्या होता है 1933 में, 1933 में जापान क्या करता है, जापान यूएन से जो है मतलब कि लीग ऑफ नेशन से जापान क्या करता है, इस्तीफा दे देता है 1933 में। ये भी यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जापान ने लीग ऑफ नेशन से इस्तीफा कब दे दिया, तो इसका आंसर होगा 1933 में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्यों दे दिया, तो वो इसलिए दे दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। वो इसलिए दे दिया कि 1931 में जो मंचूरिया संकट जो उत्पन्न हुआ था, कि मंचूरिया जो एक जगह है जिसमें कि रूस जापान और चाइना तीनों मिलके जो है अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा था। तो यूएन बोला क्या कि नहीं, जापान ऐसा नहीं कर सकता है। तो जापान गुस्सा गया, जापान को लगा क्या कि जब यूरोपीय लोग कर रहा था, जब अपना यूरोप साम्राज्यवादी नीति को पालन कर रहा था जब यूरोप, तभी कोई कुछ नहीं बोला। और जब हम कर रहे हैं तो हमरे में सबको टांग अड़ा रहा है, इसीलिए वो लीग ऑफ नेशन से इस्तीफा दे देता है, ठीक है। तो ये वाला कहानी भी आप लोगों को थोड़ा बड़ा याद रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मंचूरिया की समस्या से राष्ट्र संघ के सदस्य छोड़ दिया गया था। मंचूरिया का समस्या जो कि 1931 में हुआ था, और 1933 में वो लीग ऑफ नेशन से इस्तीफा दिया था 1933 में। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा 2019 भी आप लोग का। अब देखिए 2020 का पहला क्वेश्चन क्या है, चीन का
चीन का स्वर्गीय साम्राज्य 1851 से 64 निम्न में से किस धर्म के अनुयायी द्वारा? ये होगा कन्फ्यूजिज्म। ये चीन में एक विशेष तरह का धर्म है कन्फ्यूजिज्म। आप छोड़िए, कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग क्योंकि कोरिया से रिलेटेड अभी कुछ बात करने वाले थे। लेकिन खैर, एग्जाम खत्म होगा तो आप लोग का जब सीयूईटी का सिलेबस जब स्टार्ट करेंगे ना, आप लोग के लिए जब सीयूईटी का सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो फिर से ये सब आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सीयूईटी का सिलेबस में आप लोग को फिर से थोड़ा मोड़ा ये सब पढ़ना होगा मंचू डायनेस्टी के बारे में। तो जो भी छूट रहा है अभी अभी जिसको लग रहा है कि ज्यादा नॉलेज नहीं मिल पा रहा है, वो लोग आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग बस अपना एग्जाम किसी तरह देखिए, आप लोग अपना एग्जाम अच्छा अच्छा से आप लोग अपना एग्जाम दीजिए। उसके बाद आप लोग को सीयूईटी का आप लोग मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, ठीक है, सीयूईटी का। तो आप लोग उसके साथ जोड़ के रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट आप लोग सीयूईटी से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं या क्या है नहीं है, अगर करना चाहते हैं तो आप लोग एक बार कमेंट आप लोग करना कि आप लोग करना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं, मतलब करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बी नंबर देखिए, प्रथम अफ्रीम युद्ध के बाद निम्न में से कौन संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये हुआ था नानकिंग की संधि हुआ था। ताइपिंग विद्रोह, स्वर्गीय साम्राज्य और निम्न में से किस चीन वंश का संघर्ष करता है? तो ये क्विंग डायनेस्टी होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। निम्न में से 1911 की चीनी क्रांति जानी जाती है? जिन्हाई क्रांति, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। चीनी गणतंत्र में किस राष्ट्र का पिता कहा जाता है? सन्याल सेन को कहा जाता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1904-5 में हुआ था पोटो समाप्त की संधि। अब तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग एग्जाम में पूरा क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर देना, ठीक है। कोई कोई स्टूडेंट जो है ना, क्वेश्चन का पूरा पन्ना का एंडिंग तक भी नहीं पहुंचते हैं। मतलब कि आप लोग जो भी क्वेश्चन मिलता है स्टार्टिंग में पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, पूरा ऑब्जेक्टिव देख लिया करो स्टार्टिंग में ही पूरा का पूरा सब्जेक्टिव जो जो पूछा है पूरा का पूरा देख लो, ठीक है। आप लोग पूरा का पूरा पहले देख लेना, क्योंकि लास्ट में आप लोग को दो क्वेश्चन लास्ट में देखने को मिलेगा। बहुत कोई वो वाला उल्टा के देखते ही नहीं है कि वो वाला क्वेश्चन आखिरकार क्या पूछा गया है, और बहुत कोई वही आंसर याद ही रहता है जो लास्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग उसको उससे आप लोग बच के रहना, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। जैसे कि पिछला जो हिस्ट्री ऑफ यूएसए आप लोग का एग्जाम हुआ, तो एक स्टूडेंट से बात हुआ, मतलब कि एक बंदा से बात हुआ, तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो दो क्वेश्चन दिया हुआ था, वो दो क्वेश्चन उसने देखा ही नहीं था, और वही दो क्वेश्चन उसको याद ही था। बाकी भी याद था, लेकिन वो दो क्वेश्चन और अच्छा से याद था उसको, लेकिन उसने ना क्वेश्चन पलटा के लास्ट तक देखा भी नहीं। तो इसीलिए वो दो क्वेश्चन वो लिख भी नहीं पाया, ठीक है। इसीलिए आप लोग वैसा गलती नहीं करना। आप लोग पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेना अच्छा तरीका से, कि क्या मुझको आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, किसमें हम मतलब कि 100% किसमें लिख सकते हैं। आप लोग उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करना और वही लिखना। ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने पढ़ा दिया वही आप लोग लिखोगे, ठीक है। जिसमें आपको सबसे ज्यादा पकड़ होगा वही आंसर आप लोग लिखने का ट्राई करना, ये बात आप लोग ध्यान देना। तो ये 2019 खत्म हो गया। अब ऐसा करते हैं, बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, 2020 और 2021 को नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे कवर, और इसी में जितना भी बाकी बचा हुआ भी है उसको भी ट्राई करेंगे उसमें ही कवर कर लेने का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा बोरिंग आप लोग के लिए तो हो गया होगा, मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया होगा आप लोग के लिए, मजा तो आया नहीं होगा, ये मुझको पता है। लेकिन यदि आप लोग को मौज मस्ती कराते हुए यदि यहाँ तक पहुंचते हैं, तो फिर आप लोग का 2019 तक भी आप लोग का क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोग को टिक नहीं लगा रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर का भी थोड़ा मोड़ा ट्राई कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग को नॉलेज दे सकता हूँ उतना मैं देने का ट्राई आप लोगों को कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा लंबा वीडियो बन गया, आप लोग आराम से देख लिए होंगे अभी तक। तो आप लोग एक बार यदि आप लोग अभी यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को कुछ ज्यादा बेनिफिट ये वीडियो से हुआ या नहीं हुआ। आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपना समर्थन देके लाइक या डिसलाइक करके, क्योंकि यूट्यूब को लाइक या डिसलाइक मतलब यूट्यूब को समझ में आ जाता है कि ये वाला सही है कि नहीं है, आगे इसको रिकमेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सब आप लोग के हाथ में है कि ये सब वीडियो रिकमेंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लाइक या डिसलाइक करके। यदि आप लोग डिसलाइक करते हैं तो थोड़ा मोड़ा मुझको भी बता देना कि क्यों डिसलाइक कर रहे हो, ठीक है, जिससे कि उसको सुधारा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सारा 2019 तक में आप लोग को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आप लोग को कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप हर एक कमेंट का मैं जवाब देता हूँ सबका, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना लेना, जो भी मन में डाउट आ रहा है आप लोग पूछ सकते हैं। अगर मुझको नहीं भी पता होगा तो कहीं ना कहीं से पढ़ वढ़ के ज्ञान इकट्ठा करके आप लोग को देने का ट्राई करूंगा मैं, ठीक है।
और पार्ट 1 पार्ट 2 वाला जो अभी बैच वो लोग के लिए नहीं ला पा रहे क्योंकि इधर में थोड़ा सा बिजी हो जा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए वो लोग का नहीं आ पा रहा है, पता नहीं वो लोग। अच्छा, उन लोग के लिए धीरे धीरे काम कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का 2020 और 2021 रहने वाला है, और फिर बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है बाकी वो हम लोग करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं मजा आ गया होगा आप लोग का। मिलते हैं कल को, तब तक के लिए जय हिंद।